उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू में गरजे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दिया। आर्टिकल 370 पर सीएम धामी ने दिया बड़ा बयान। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में गरजते नजर आए, जहां पर उन्होंने विपक्ष की बखिया उघेड़ के रख दी। इस दौरान वो दर्शन सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हुए थे, जहां पर वो कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में समृद्धि के द्वार खुल रही है। तो उसी दौरान उन्होंने कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधा और ये कहा कि कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अपने व्यक्तिगत हित के लिए जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की आग में झोंका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी कह रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के घोषणा पत्र का समर्थन। आजादी के बाद से इन पार्टियों ने जम्मू और कश्मीर की जनता को तरह तरह से डर दिखाकर सत्ता हथियाने और खजाने को लूटने का काम किया है भाइयों बहनों। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, मैं यहाँ पर कई जनसभाओं में जा चुका हूँ, अनेक स्थानों पर मैं प्रचार के लिए गया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ के लोग इनकी सच्चाई जान चुके हैं और आप जम्मू कश्मीर के लोग ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले, ऐसे परिवारवादी दल, अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। इस बार यहाँ के लोगों ने संकल्प ले लिया है कि ऐसी पार्टियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे भाइयों बहनों, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। प्रकार का खेल कांग्रेस और एनसी के लोग कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर को फिर से अनुच्छेद 370 की जो बेड़ियां हैं उन बेड़ियों में जकड़ने की बात करते हैं भाइयों बहनों। उनका अगर आप घोषणा पत्र देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा, कांग्रेस और एनसी और ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक हितों के लिए दशकों तक जम्मू और कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद और जिहाद की आग में झुलसाए रखा। भाइयों बहनों, ये वो पार्टियां हैं जो धर्म के आधार पर पक्षपात और लोगों को भय दिखाकर वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। पुष्कर सिंह धामी ने बसंतपुर में ये बातें कही, जहां पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह देवभूमि उत्तराखंड से आए, जहां हर स्थान में देवों का वास है। बसोहाली क्षेत्र में मंदिरों के स्थान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह को अपना समर्थन देकर अधिक से अधिक मतों से जो है विजय बनाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कमल खिलकर ही रहेगा, डबल इंजन की सरकार बनकर ही रहेगी। उन्होंने जम्मू में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हो सके, इसके लिए बीजेपी को लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कई प्रत्याशी जनता से वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन उनके चरित्र से जनता भलीभांति परिचित है और इसी वजह से सोच समझ कर ही वो वोट करेगी। यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम धामी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते नजर आए और ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व शक्ति के रूप में आगे बढ़ा है। हर बड़ी घटना आज विश्व को भारत के रुख का जो है इंतजार रहता है। बीते 10 वर्षों में स्वास्थ्य, सड़क, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधुनिकता के क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ा। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। इसके बाद उन्होंने आर्टिकल 370 का जिक्र किया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आर्टिकल 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक कार्य किया गया। उन्होंने आगे कहा कि धारा 370 समाप्त होने के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री जी ने संकल्प जो है लिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ जम्मू कश्मीर में जो है विकास करेंगे और इसी वजह से उन्होंने जो है विकास भी यहाँ पर लोगों का काफी किया है। उन्होंने काफी सारी चीजें कही, विपक्ष पर भी उन्होंने काफी सारा जो है निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने व्यक्तिगत हित के लिए जम्मू कश्मीर को जिहाद की आंख में झोंक दिया। इन पार्टियों ने लोगों को भय दिखाकर वोट बैंक की राजनीति की। पीडीपी ने इस राज्य में कई सारे घोटाले किए, जिसका जवाब उन्हें देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सच्चाई जान चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भ्रष्टाचार, परिवारवाद, अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, उन्हें जड़ से उखाड़ देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उस पार्टी के गठबंधन करती है जो लोग जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान से वार्ता करने की बात करते हैं। क्या कुछ और कहना है उनका, एक बार आप खुद सुनिए। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं और जहां के बारे में कहा जाता है
कि कण कण में देवों का वास है। हर एक स्थान पर जिधर जाइए उधर कोई न कोई देव स्थान दिखाई देता है। और आज आप सबके बीच में आकर मुझे यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि आपका बसोली भी टाउन ऑफ टेम्पल्स के रूप में जाना जाता है। यहां भी अनेक देवी देवताओं को समर्पित जो मंदिर हैं वो स्थापित हैं। मैं इस देवभूमि को, इस पावन भूमि को, यहां पर विराजमान सभी देवी देवताओं को शीश झुकाकर नमन करता हूं, शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, यहां के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद से बसोली के साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर में सुख समृद्धि का संचार हो। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में बसोली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी, हमारे साथी सहयोगी युवा भाई श्री दर्शन सिंह जी के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और जब हमारे नलवा जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि आज बहुत सारे प्रत्याशी आप सबके बीच में इस चुनाव की बेला में वोट के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनका चरित्र क्या रहा है, वो कभी एक जगह टिक कर नहीं रहने वाले हैं, कभी उन्होंने सेवा का काम आत्मसात नहीं किया है। लेकिन दर्शन सिंह जी को आप सब जानते हैं, इन्होंने हमेशा अडिग रहकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह इस सेवा और इस क्षेत्र की सेवा का और विकास का संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, आपके सामने दो प्रकार के लोग हैं। एक तरफ केवल वो लोग हैं जो वोटों के लिए आपके पास आए हैं, और एक वो हैं जिन्होंने कहा, अभी अनेक अनेक स्थानों का वो नाम गिना रहे थे, अनेक जगह जो भ्रमण कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र को जानते हैं, यहां की समस्याओं से जुड़े हुए हैं, यहां की परेशानियों से जुड़े हुए हैं, यहां क्या क्या चुनौतियां, उन चुनौतियों को जानते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं भी देवभूमि उत्तराखंड से सभी देवभूमि के देवताओं का आशीर्वाद भाई दर्शन सिंह के लिए यहां लेकर आया हूं कि सभी देवी देवताओं के साथ आप सबका आशीर्वाद भी इनको मिलेगा। और यह आह्वान करने आया हूं कि 1 अक्टूबर को आप सभी लोग एकजुट होकर ये सुनिश्चित करें कि न सिर्फ आपका बूथ, आपका वोट, बल्कि एक एक बूथ पर कमल खिलना चाहिए, दर्शन सिंह जी जीतने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए। और एक एक आपका दिया हुआ वोट, ये जो दर्शन सिंह को मिलेगा, वो वोट सीधे सीधे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को ताकत प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, उनको शक्ति प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश किस प्रकार से विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, किस प्रकार आज भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो आज पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत किस दिशा में रुख करने वाला है। भाइयों बहनों, एक समय वह भी था 2014 से पहले का समय, जब भारत बड़े बड़े विश्व के मंचों पर अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। हमारी पहचान बन गई थी दब्बू भारत, पिछलक्कू भारत। भाइयों बहनों, उस दब्बू भारत, पिछलक्कू भारत से उभार कर आज दुनिया का सिरमौर भारत, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, दुनिया को दिशा देने वाला भारत और विश्व के मंचों पर अपनी बात जोरदार तरीके से मनवाने वाला भारत, ऐसा भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। पिछले 10 वर्षों में चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो तेजी से आज आगे बढ़े हैं, उनमें मजबूती आई है। आज भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी, भाइयों बहनों, आज 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज भारत पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।
और मोदी जी ने संकल्प लिया है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भाइयों बहनों। और वह दिन दूर नहीं है जिस प्रकार से आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। 2047 में भारत दुनिया का सिरमौर भारत होगा, भारत दुनिया का विकसित भारत बनेगा भाइयों बहनों। आज स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मेडिकल साइंस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में आज भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। वहीं मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार आप सब एक इतिहास को बनाने के साक्षी हो रहे हैं कि धारा 370 समाप्त होने के बाद पहली बार यह ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है भाइयों बहनों। ऐसा चुनाव जिसके बारे में हमारी पार्टी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके लिए बलिदान हुए, देश की आजादी से लेकर आज तक हमारा संकल्प रहा कि देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए भाइयों बहनों। और आज वो शुभ घड़ी आ गई है कि आप सब उस पल के साक्षी बन रहे हैं। कल पहले चरण का मतदान हुआ है। पहले चरण के मतदान में जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया है और पीछे लोकसभा के चुनाव में आप सब लोगों ने जिस प्रकार से 58% से अधिक का मतदान जम्मू और कश्मीर के अंदर किया है, वह सच में बताता है कि लोकतंत्र के प्रति आप सबकी कितनी आस्था है भाइयों बहनों। 370 हटने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ जम्मू के नवनिर्माण का कार्य भी आज तेजी से चल रहा है। जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए 5,000 करोड़ की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में 2,71,000 से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकानों की सौगात दी गई है। 72 लाख लोगों को हर महीने निःशुल्क राशन से लाभान्वित किया जा रहा है। मुद्रा योजना के तहत 2023-24 में जम्मू कश्मीर के 3,63,000 युवा उद्यमियों को 8,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। अब जम्मू कश्मीर के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि आने वाले समय में नौकरी देने वाले बन रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने अवंतीपुरा और विजयपुर में एम्स की स्थापना के साथ ही जम्मू क्षेत्र का सबसे पहला IIM स्थापित कर जम्मू कश्मीर के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा का संस्थान देने का ऐतिहासिक कार्य किया है भाइयों बहनों, जिसके बारे में देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक कभी सोचा नहीं गया। आपके ही क्षेत्र में शाहपुर कैंडी डैम का काम इतने सालों से लटका हुआ था, कोई भी सरकार सुन नहीं रही थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने आपकी समस्याओं को समझा और इस प्रोजेक्ट पर सभी पक्षों की सहमति बनाने का कार्य हुआ है भाइयों बहनों। इस कनाल प्रोजेक्ट से सबसे अधिक फायदा आपके कठुआ और सांबा जिला के लोगों को होने वाला है। इसके साथ ही आपके क्षेत्र में आसपास कई हाईवे, एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। इन सड़कों से पूरे क्षेत्र में विकास होगा, समृद्धि होगी, यहाँ की प्रगति होगी। भाइयों बहनों, एक तरफ तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर को विकास और समृद्धि की प्रतिबद्धता से काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी दर्शन सिंह जी बोल रहे थे किस प्रकार का खेल कांग्रेस और एनसी के लोग कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर को फिर से अनुच्छेद 370 की जो बेड़ियां हैं उन बेड़ियों में जकड़ने की बात करते हैं भाइयों बहनों। उनका अगर आप घोषणा पत्र देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कांग्रेस और एनसी और ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक हितों के लिए दशकों तक जम्मू और कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद और जिहाद की आग में झुलसाए रखा। भाइयों बहनों, ये वो पार्टियां हैं जो धर्म के आधार पर पक्षपात और लोगों को भय दिखाकर वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। आज भी वो इससे दूर नहीं जा रही हैं, बल्कि आज भी उसी पैटर्न पर जम्मू और कश्मीर को आगे ले जाने का, लोगों को एक भ्रम दिखाने का काम कर रही हैं। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिनके शासनकाल में पिता पुत्र ने रोशनी कानून के जरिए 25,000 करोड़ रुपए से भी
अधिक का घोटाला किया था भाइयों बहनों। ये वही पीडीपी है जिनके शासनकाल में बैंक की भर्ती में, जम्मू और कश्मीर की बैंक भर्तियों में घोटाला हुआ था भाइयों बहनों। हम कैसे भूल सकते हैं? हमको याद करना चाहिए कि पिछले 10 सालों में जम्मू और कश्मीर किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। आजादी के बाद से इन पार्टियों ने जम्मू और कश्मीर की जनता को तरह तरह से डर दिखाकर सत्ता हथियाने और खजाने को लूटने का काम किया है भाइयों बहनों। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, मैं यहां पर कई जनसभाओं में जा चुका हूं, अनेक स्थानों पर मैं प्रचार के लिए गया हूं। मैं देख रहा हूं कि आप यहां के लोग इनकी सच्चाई जान चुके हैं और आप जम्मू कश्मीर के लोग ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले, ऐसे परिवारवादी दल, अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। इस बार यहां के लोगों ने संकल्प ले लिया है कि ऐसी पार्टियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे भाइयों बहनों, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। भाइयों बहनों, एक तरफ आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के शहजादे जो संविधान लेकर घूम रहे हैं भाइयों बहनों, उनकी पूरी पार्टी के नेता भी संविधान लेकर घूमते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करते हैं जिनके घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा, पाकिस्तान से बातचीत और जम्मू कश्मीर में आरक्षण बंद करने की वकालत करते हैं। और आपने अभी देखा होगा कि हैरानी की बात तब होती है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के घोषणा पत्र का समर्थन कर रहे हैं भाइयों बहनों। ये प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, आखिर ये देश को किस प्रकार से तोड़ना चाहते हैं भाइयों बहनों। इनकी कौन सी सोच है जब कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी कर रहे हैं। क्या मेरे मन में ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, ये मंच पर बैठे हुए लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो रहा है, आप सबके मन में भी तो प्रश्न खड़ा हो रहा होगा ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाइयों बहनों, इसका मतलब साफ है कि वो फिर से जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन पार्टियों से कहना चाहता हूं कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना बंद कर दें, क्योंकि मोदी जी के रहते हुए आपका कोई भी षड्यंत्र काम आने वाला नहीं है। कोई भी देश विरोधी षड्यंत्र आप नहीं कर पाएंगे। भाइयों बहनों, आपको याद होगा जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी, आए दिन सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन होता था भाइयों बहनों, जिससे सीमा के पास रहने वाले गांव के लोग बंकरों पर रहने पर मजबूर होते थे। आप सबको याद होगा वो समय अच्छी तरह से कि बंकरों में उनके दिन बीता करते थे, रातें बीता करती थी भाइयों बहनों। लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये तस्वीर पूरी तरह से बदल गई भाइयों बहनों। अभी हमारे रणजोत जी कह रहे थे कि मोदी जी के आने के बाद कोई भी इस प्रकार का दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक से जिसकी जगह जहां है उसकी जगह पर भेजने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। जो पाकिस्तान पहले हमें आग दिखाता था भाइयों बहनों, आज वो खामोश बैठा है, क्योंकि मोदी जी ने खुलेआम कह दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर एक गोली आएगी तो हमारी सेना को, हमारे सुरक्षा बलों को पूरी छूट है कि गोली का जवाब गोलों से देना है भाइयों बहनों। एक गोली का जवाब गोलों से देने का काम आज सीमा पर हमारे सैनिक कर रहे हैं। आज सीमा पर शांति है, सीमा के अंदर मौजूद आतंकवादियों का सफाया आज तेजी के साथ हो रहा है। 2022 के बाद कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं हो रही भाइयों बहनों। हाँ, ये जरूर कहना चाहता हूं, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। मैं कल बनी क्षेत्र में था और मैंने उत्तराखंड के 5 रणबांकुरे जिनका बलिदान यहां की सुरक्षा के लिए हुआ है, भारत की सुरक्षा के लिए हुआ है, मैं कहना चाहता हूं कि उनका ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा भाइयों बहनों। जो भी इस घटना के दोषी होंगे जल्दी ही जो है उनको जो उनकी असली जगह है उस जगह भेजने का काम किया जाएगा। भाइयों बहनों,
यहाँ जो शांति स्थापित हुई है, आज मैं देख रहा हूं यहाँ का पर्यटन बढ़ रहा है। पिछले सालों में यहाँ आने वाली पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना से ज्यादा हो गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर के लिए, उसके समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। हमारा संकल्प पत्र भी उसी का एक रोड मैप है। भाइयों बहनों, आज जहां जहां भी देश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, यानी कि डबल इंजन माने की केंद्र में वहां मोदी जी की सरकार और यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन राज्यों का तेजी से विकास हुआ है। आप उत्तराखंड आएंगे तो आपको दिखेगा भाइयों बहनों, उत्तराखंड में आज तेजी से विकास हो रहा है। आने वाले श्रद्धालु, आने वाले पर्यटक, उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वहां हमारे यहां डबल इंजन की सरकार है। महिलाओं को, अभी दर्शन भाई बोल रहे थे, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मां सम्मान योजना, जिसमें 18,000 रुपए का प्रावधान हमारे संकल्प पत्र में किया गया है। प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में 5 लाख रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे, यह भी हमारे संकल्प पत्र में प्रावधान किया गया है। कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो भी हमारे बेटे बेटियां होंगे, उनको भी 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए की कोचिंग फीस की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप दिया जाएगा। आपके विधानसभा क्षेत्र के साथ ही पूरे जम्मू और कश्मीर में पर्यटन और उद्योग के हब स्थापित किए जाएंगे, जिससे रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। इन सभी कार्यों के लिए आवश्यक है कि प्रदेश में और आपकी विधानसभा में, बसोली विधानसभा में क्या खिलना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, क्या खिलना चाहिए तो बताइए। कमल खिलाएंगे ना आप सभी? आप सभी मिलकर दर्शन भाई को जिताएंगे ना? अरे भाई जोर से बोलिए, जिताएंगे ना? जोर से, उधर से मेरी माताओं बहनों की आवाज कम आ रही है। कमल खिलाएंगे ना? जम्मू कश्मीर में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे ना? बसोली में दर्शन भाई को जिताएंगे ना? भ्रष्टाचारी और परिवारवादी और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को जड़ से खत्म करेंगे ना? तो मुझे आप सबका जोश देखकर, आप सबके अंदर ये उत्साह देखकर, और मुझे जिस प्रकार से बताया गया है कि आप सब कई घंटों से यहां पर बैठे हैं, दर्शन भाई को अपना समर्थन दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि इस बार भारी बहुमत से दर्शन भाई आपके सेवक के रूप में विधानसभा पहुंचेंगे और जम्मू और कश्मीर में भाजपा की सरकार बनाने में अपना योगदान देंगे। भाइयों बहनों, मैं जिस दिन 8 तारीख को मतगणना है ना, 8 तारीख को मतगणना है और 8 तारीख को मैं इनको फोन करूंगा। 11 बजे तक ये सूचना आ जानी चाहिए कि जैसा हमारी बहन सीमा जी ने कहा, वो श्वेता जी ने कहा कि सबसे पहले इनका रिजल्ट निकल जाना चाहिए कि इतने आगे, इतने वोटों से आगे निकल गए हैं कि अब तो कोई जो है यहां टक्कर ही नहीं है। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आप सबकी उपस्थिति तो बहुत है। यहाँ मैं देख रहा हूं मेला लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं लगातार देख रहा हूं। आपको करना ये होगा 1 तारीख को, जिस दिन मतदान है, सबसे पहले प्रातःकाल उठकर आपको सबसे पहले मतदान करना है और उसके बाद जलपान करना है। यानी कि नाश्ता बाद में करना है, पहले हम शुभ कार्य करते हैं। शुभ कार्य 5 साल के लिए हम अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, 5 साल के लिए हम सरकार चुन रहे हैं और अपने मतदान के साथ साथ अपने जानने वाले, अपने पहचानने वाले, रिश्तेदार, नातेदार, मिलने वाले सबको कहना है कि कमल के फूल वाला जो बटन है उस बटन को दबाना है, सबसे दबवाना है और शाम होते होते 5 बजे 6 बजे तक, जब तक मतदान होगा, उस बटन को आप इतना दबा देना
इतना दबा देना कि वो बटन ही अंदर चला जाए और 8 तारीख को बाहर निकले तो कमल की लड़ियां निकल जाए, कमल की झड़ियां निकल जाए और दर्शन जी भारी मतों से यहां से जीत कर जाए, एक जम्मू और कश्मीर का इतिहास बन जाए। मैं आप सबसे यही निवेदन करने के लिए आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग आज से ही पूरी ताकत के साथ लगेंगे और इस बसोली क्षेत्र के लोग ये समझ रहे हैं कि हमको जो है एक एमएलए नहीं चुन रहे हैं, बल्कि वो अपना एक सेवक चुनने जा रहे हैं जो हर दुख दर्द में उनके साथ खड़ा रहेगा। और मैं भी इनको पहले से जानता हूं, जैसा इनका स्वभाव है, जिस प्रकार का इनकी कर्मठता है, ये निश्चित रूप से आपके क्षेत्र को विकास के मामले में, विकास के रास्ते में, लोगों की सेवा के मामले में बहुत आगे ले जाएंगे। तो जैसा कि आपने पुष्कर सिंह धामी को सुना, उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टियां जो यहाँ का भला नहीं चाहती है, अलगाववाद की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जो कि यहाँ का डेवलपमेंट नहीं करती है, उसे जनता उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के घोषणा पत्र का समर्थन कर रहे हैं। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी जो है विपक्ष में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के रहते हुए विपक्ष का कोई भी देश विरोधी षड्यंत्र काम नहीं आएगा। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब सीमा पर हर रोज सीज फायर का उल्लंघन होता था, जिससे सीमा पर रहने वाले गाँव के लोग जो है काफी ज्यादा डर से रहने को मजबूर थे। पर केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद कोई भी इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सकता। जो पाकिस्तान हमें आंख दिखाता था, आज वो पाकिस्तान खामोश बैठा। आज सेना को गोली का जवाब गोली से देने के आदेश दिए गए हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर जो है हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।